Hello students, we are back with another video. In this video we will look at the equation of motion. ठीक है, अब सबसे पहले तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं. सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. Use the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, t is the time for which the object is traveling, s is the displacement of the object. तो ये तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई which you can memorize, there is no such problem. Now the thing is, why do we need the equation of motion? Why do we use the equation of motion? What will happen if we are not using the equation of motion? ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, इन तीनों इक्वेशन में कॉमन टर्म क्या है? ए. तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? When the object is having acceleration. मतलब अगर आप कहीं भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में अपन ने पढ़ा था पहले के लेक्चर में, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होता है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज़ होता है? व्हेन द बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. ठीक है, तो इसलिए अपन यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. अब क्यों इनको बनाया गया? वाई दे वर फाउंडेड या वाई दे वर इन्वेंटेड? देखो यहाँ पे, सपोज आई एम हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. अब मान लो ये सपोज कांस्टेंट है. किसी ने पूछा व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू आफ्टर टाइम 10 सेकेंड. तो आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 10 सेकेंड. सेकेंड कैंसिल, आपका आंसर आ गया 400 मीटर. सो ये तो बहुत सिंपल है बिकॉज यहाँ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. कौन सा मोशन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं? ये आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये सिंपल है. लेकिन अब मान लो कि बॉडी में एक्सेलरेशन है. सपोज मैंने कहा बॉडी में है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जो इनिशियली रेस्ट पर है. इनिशियली रेस्ट पर है मतलब जब टाइम ज़ीरो है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकेंड्स. ठीक, और एक्सेलरेशन भी 10 है. अब देखो, उसका मैंने एक टेबल बनाया. ये टाइम है, ये वेलोसिटी है. व्हेन टाइम इज ज़ीरो वेलोसिटी इज ज़ीरो. एक्सेलरेशन मैंने कितना माना है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हेन टाइम विल बी 1, वेलोसिटी विल बी 10. व्हेन टाइम इज 2, वेलोसिटी विल बी 20. व्हेन टाइम इज 3, वेलोसिटी इज 30. 4 पे 40, 5 पे 50, 6 पे 60. आप चाहो तो वीडियो को प्लेबैक स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ सकते हो क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगता है. आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम. 9 पे 90, और जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी हो गई 100. ठीक है, अब किसी ने कहा कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड. अब देखो, निकालो भाई यहाँ से. अभी मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, क्यों ज़रूरी है. इतना मैं ले लेता हूँ. ठीक है, क्या फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही आएगा. व्हेन टाइम इज़ 1, वेलोसिटी इज 10. 10 1 ज़ा 10, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, टाइम है सेकंड में. यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं. 10 1 ज़ा 10 मीटर हो गया.
अब कहा कि टाइम 2 पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, 1 सेकेंड तो ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इसका तो मैं डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना। फिर वो 1 से 2 पर गया, तो आई विल टेक द टाइम एज 1 सेकेंड ओनली। 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 20 कितना आया 20 मीटर। फिर यहाँ भी टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड तो चल दिया, अगला सेकेंड कौन सा है, तीसरा सेकेंड, तो कितने सेकेंड के लिए मूव कर रहा है, 1 सेकेंड के लिए। तो कितना स्पीड है 30, 3 इंटू 30 90। फिर से अगला 1 सेकेंड, अरे सॉरी मैं 3 कर दिया, 1 इंटू 30 दैट इज़ 30, फिर 1 इंटू 40 दैट इज़ 40। तो टाइम मुझे 1 अभी लेके चलना है, क्योंकि मैं हर सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। अब अगर आप देखो ऐसे करते करते 10 सेकेंड तक आपको आंसर तो मिल जाएगा, बट टाइम बहुत लग जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि 10,000 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो फिर आप ऐसे करते 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 तो आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम कि मैं हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालूं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकता, बिकॉज एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो आई विल हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड। So if I'm not having a particular formula, तो what will happen? The calculation will be very bulky, बहुत tremendous calculation हो जाएगा, which will consume a lot of time। तो उस चीज़ से बचने के लिए साइंटिस्ट ने किसका इजाद कर दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन का। और कब यूज होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, when the object is accelerated। अगर accelerated motion है तो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, I hope it is clear. Now we will read the first equation of motion. Okay.